कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने एक अपनी जो समस्या और ये पहुंचाना या आम जनों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि चूंकि हमारे जो क्षेत्र के सांसद विधायक भी हैं वो भी लोगों के द्वारा चुन के आते हैं और हम भी चुन के आते हैं उसी तरह से लोगों के द्वारा, लेकिन हमें उस तरह से ना उचित सम्मान मिलता है ना हमें उस तरह से। क्योंकि लगातार सम्मेलन होता है, लोग प्रदर्शन करते हैं, कई तरह की मांगे रखते हैं, लेकिन निकलता तो कुछ नहीं। वही चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष भी आने वाला है, अब उसकी तैयारी में भी जुटे। तो सम्मेलन के बाद क्या दिखता है, क्या निकलेगा? देखिए, सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे जनप्रतिनिधियों के बीच जो बाधाएं आ रही है, कम से कम हम एक समस्या हमारे जो सरकार है या मंत्री हैं उनके सामने हम रखना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है अगर इतने बड़े स्तर पे कोई कार्यक्रम होगा तो निश्चित तौर पे सरकार उस पर विचार करेगी। और जैसे आपने बोला चुनावी माहौल चल रहा है, तो मुझे लगता है कि कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि जो इतना बड़ा जो एरिया है, मुखिया जो मेन स्तंभ होते हैं किसी पंचायत के, वो अगर अपनी कुछ मांगे रखेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर विचार करेगी। हमारा ये मानना है, इसी उद्देश्य को लेकर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और सबकी सहभागिता हमें लगता है इसमें पूर्ण रूप से रहेगी। इतने सारे मुखियाओं को बुला रहे हैं। देखिए, हमारा जो कार्यक्रम है वो तो राज्य भर के तमाम मुखियाओं को निमंत्रण जाएगा। और जैसे हमारे भाइयों ने बताया कि एक फॉर्म फिलअप करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो लगभग हम आशा उम्मीद तो किए हैं कि लगभग हमारे 1500 गेस्ट होंगे सब मिला के। तो 1000 मुखिया के साथ और सारा गेस्ट मिला के 1500 अतिथि का हम अनुमान लेके चल रहे हैं। तो क्या सम्मेलन के दौरान मंत्री जी पूरे सम्मेलन के दौरान वहाँ मौजूद रहेंगे या सिर्फ उद्घाटन करके निकल जाएंगे? जी, इनसे पहले जब हम पोस्टर रिलीज़ कर रहे थे इस कार्यक्रम का, तो हमने मंत्री जी से समय मांगा था और उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने आश्वस्त किया कि जो ये आप कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें वो पूर्ण रूप से सम्मिलित होंगे और हमारी जो मुखिया प्रतिनिधियों लोग की जो मांगे होंगी उस पर वो विचार करेंगे उस बैठक में, कार्यक्रम में रहेंगे वो। जी, उनका एक लेटर भी आ गया है उधर से, वो आश्वस्त हैं कि हाँ वो इस कार्यक्रम को अपना समय देंगे। सम्मेलन का जो विषय है वो है बात स्वाभिमान। जी, इसके बारे में बताएंगे क्या है? इस स्वाभिमान की बात इसलिए है कि एज ए जनप्रतिनिधि एक विधायक भी उसी तरह से चुन के आते हैं जैसे एक मुखिया, एक वार्ड, एक जिला परिषद उसी तरह से चुन के आते हैं। लेकिन सांसद विधायक को बहुत ज़्यादा, ठीक है वो मान सम्मान के हकदार हैं, लेकिन क्या उनके निचले स्तर के जो जनप्रतिनिधि है वो सम्मान के हकदार नहीं है? उनको क्यों, उनकी बातों को क्यों अनदेखा किया जाता है? उनको ना आप सम्मान देते हैं, ना उचित फंड देते हैं। अगर जनप्रतिनिधि अपने अनुमोदन से एक चापाकल नहीं लगा पाते हैं तो फिर क्या फ़ायदा है ये चुनाव का? अगर हमारे कहने पे एक चापाकल या फिर बोलिए जिला से एक फंड नहीं रिलीज़ हो पाता है तो फिर ये चुनाव कराने का मतलब ही क्या है? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो पावर है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, कि पावर को सब तरफ बांटिए, तभी आप जो पंचायती राज व्यवस्था का जो आप निचले स्तर तक विकास करना चाह रहे हैं तभी हो पाएगा। यहाँ सत्ता 2-3 जगह तक सिमट के रह गई है। बस हमारा वही उद्देश्य है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। जी, मैं विपिन टोप्पो, जिला परिषद सदस्य, नामकुम, पूर्वी क्षेत्र। मिशन बदलाव एक बढ़िया काम करें, मुखियाओं को सामने लाने का प्रयास करें, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करें। क्या कुछ कहेंगे इस सम्मेलन के बाद, क्या निकलेगा? देखिए, ये हमारे बहुत सारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं जिनको हमारी टीम ने चुना, और वो लोग जब काम कर रहे हैं ना, तो जो मुखिया हैं उन लोगों का जो समस्याएं हैं जो हम लोग लगातार देखते भी हैं कि वो लोगों का डिजिटल सिग्नेचर रख लिया जाता है, वो लोग अपने हिसाब से खर्च भी नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम है ना, इस मंच के माध्यम से मुखिया लोग अपने डायरेक्ट बात डायरेक्टर और जो मिनिस्टर हैं उसके साथ में रखेंगे। और ओवरऑल अगर इसका पूरा अगर ऑब्जेक्टिव और थीम बताया जाए ना, तो हम लोग बार बार बोलते हैं कि झारखंड को ना बनाने की ज़रूरत है, जलाने की ज़रूरत नहीं। मुखिया एक ऐसा महत्वपूर्ण कड़ी है जो पूरे राज्य से चुन के आए, पूरे राज्यों से लोग यहाँ पे आने वाले हैं, तो आपसी सौहार्द और आपसी भाईचारा को हम लोग कैसे कनेक्ट कर सके सभी लोगों के साथ? क्योंकि कोई अगर संथाल से आ रहा है तो कोई अगर गुमला के सुदूर क्षेत्र से आएगा, कोई चाईबासा क्षेत्र से आएगा, सभी लोगों के अलग अलग चुनौतियाँ और चैलेंजेस हैं। तो उन सभी चैलेंजेस, चुनौतियों को कैसे एक जगह पे हम एक प्लेटफॉर्म में रखें कि कल के दिन में झारखंड को बनाने की बात करनी है,
नहीं तो जाति के नाम में, धर्म के नाम में, बाहरी भीतरी के नाम में, ना जाने कई ऐसे ऐसे मुद्दों के साथ में झारखंड को बराबर जलाने की कोशिश की जा रही है। तो एक ऐसा एक महत्वपूर्ण एक आयाम बनेगा कि हम लोगों को सब मिलकर झारखंड को बनाने की ज़रूरत है और उसी दिशा में हम लोग लगातार निरंतर कोशिश भी कर रहे हैं। और मुख्य एक महत्वपूर्ण कड़ी है, इस कड़ी को धरातल तक पहुँचाने का एक सबसे आयाम है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसी कड़ी के माध्यम से पूरे लोगों तक संदेश जाए कि हम लोग सब मिलकर झारखंड को बनाएंगे और इस कड़ी में निरंतर कार्य करते रहेंगे। इसी कड़ी के साथ हम लोग जी 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 भूषण भगत नाम है, मिशन बदलाव का मैं संस्थापक सदस्य। जैसे हम लोग को जो समस्या है, क्योंकि हम लोग तो निचले स्तर का हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और जो समस्या हम लोग को होती है वो समस्या हमको नहीं लगता है कि विधायक और संसद को होती होगी, क्योंकि हम लोग के पास बहुत जैसे रोड की समस्या हो, चाहे नाली पुल पुलिया की समस्या हो, बहुत सारी समस्या है। ज़मीन से संबंधित भी बहुत सारी समस्या है। लेकिन हम लोग को जो अधिकार जो मिला हुआ है उस अधिकार को हम लोग लेके जाते हैं कि वीडियो के यहाँ ले जाते हैं, चाहे सीओ के यहाँ हम लोग जाते हैं, तो उसका हम लोग का उचित जो मान सम्मान होना चाहिए वो हम लोग को नहीं मिल पाता है और जो हम लोग का जो मांग है वो भी पूरा नहीं हो पाता है। और बहुत जगह ऐसा भी होता है जहाँ पर हम लोग जैसे थाना हो गया, थाना में भी जाते हैं, हम लोग को कुर्सी तक नहीं दिया जाता है। इस तरह का जो समस्या होती है तो इससे हम लोग को बहुत मान सम्मान में भी क्षति पहुँचती है और हम लोग को लगता है कि जो हम लोग को जो जनता जो चुन के जो भेजी है और कहीं ना कहीं हम लोग का अधिकार को छीना जा रहा है, हम लोग का अधिकार को शोषण किया जा रहा है। सभी मुखियाओं का विचार तो अलग अलग होगा, तो कैसे एक मंच पे सारे मुखिया के आप लोग लाएंगे और सबका विचार एक होगा, इसलिए क्या कर रहे हैं? ये समस्या तो बहुत सारी है और बहुत सारे मुखिया जी रहेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन उठेंगे, माननीय मंत्री जी से डायरेक्ट बात होगी, तो सबके अलग अलग समस्या है। उस समस्या का समाधान हम लोग माननीय मंत्री जी से चाहेंगे, हम लोग बात को रखेंगे। आपका परिचय? सोदाग पंचायत पत्रस्ती की मुखिया।